नमस्कार, आप देख रहे हैं जन स्वराज टाइम्स बिहार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 5 सितंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। इसीलिए आज सेंट्रल पब्लिक स्कूल के सभी बच्चे एवं बच्चियों ने भी मिलकर शिक्षक दिवस समारोह मनाया। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य मनोज भारती ने फीता काटा और सभी बच्चे ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया। फिर सभी कक्षा का निरीक्षण किया। इस अवसर पर बच्चों को संबोधित करते हुए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जीवनी पर थोड़ी चर्चा की और बच्चे एवं बच्चियों को सही एवं कर्तव्यनिष्ठ कार्यों को करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर विद्यालय के सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाएं उपस्थित थे। वीडियो में आगे देखें क्या कुछ कह रहे हैं प्राचार्य मनोज भारती। मिट्टी को जिसने सोना बनाया, जिंदगी को जीना सिखाया, लक्ष्य भेदने का जिसने मार्ग दिखाया, उस गुरु को शत शत प्रणाम। जन स्वराज टाइम्स बिहार की ओर से समस्त देशवासियों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एवं अभिभावक, आज बहुत शुभ और गर्व का दिन है। 5 सितंबर जिसे हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। यह तिथि विद्यालय परिवार के लिए, शिक्षक परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आज की तिथि को हम सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिन के रूप में मनाते हैं और उनके निर्देश पर ही, उनकी इच्छा को ध्यान रखते हुए इस तिथि को, उनके जन्मदिन की तिथि को शिक्षक समुदाय को समर्पित किया गया। इसलिए हम सभी के लिए काफी गर्व और सम्मान की बात है। आज के दिन जब हम शिक्षक दिवस मना रहे हैं तो बिना उनके व्यक्तित्व के ऊपर कुछ प्रकाश डाले शायद इस तिथि का महत्व कम हो जाएगा। राधा कृष्णन जो एक उपराष्ट्रपति और तदुपरांत राष्ट्रपति बने, इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। यह 1888 का साल इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ और कारण से भी। अब इतिहास के बच्चे और शिक्षक जानेंगे तो वह साल क्यों इम्पोर्टेंट है। इनका जन्म एक अत्यंत कमजोर परिवार में हुआ था, लेकिन बचपन से भी मेधावी थे। अपने प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने गांव में ही प्राप्त किया था, लेकिन चूंकि अब कुशाग्र बुद्धि के थे तो बचपन से इनकी पढ़ाई में काफी दिलचस्पी रही। बचपन में ही वो हिंदी, तमिल, संस्कृत और अंग्रेजी के अच्छे ज्ञाता बन गए थे। इन्होंने अपनी पढ़ाई न सिर्फ भारत में अपितु विश्व के सबसे बड़े बड़े स्कूल कॉलेज में प्राप्त किया। इतना ही नहीं, पढ़ाई करने के बाद कई विषय से इन्होंने पीजी की डिग्री, स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की कई विषय में। यह इनका लगा शुरू में विज्ञान की ओर था। ये साइंस स्ट्रीम के विद्यार्थी हुआ करते थे, लेकिन इनके गुरुजन का एक पुस्तक, फिलोसफी का जो प्रोफेसर थे, उनका एक पुस्तक इनके पास कुछ दिन के लिए रह गया था और वह जो किताब रखा हुआ था फिलोसफी का, जो हिंदी विषय दर्शन शास्त्र कहते हैं, उस किताब को उनको पढ़ने का मौका मिला। पता नहीं ईश्वर की क्या इच्छा थी, उस किताब को पढ़ते पढ़ते वह साइंस स्ट्रीम को छोड़ करके वह कला संकाय में आ गए और आर्ट में फिलोसफी लेकर के वह बहुत बड़े स्कॉलर बन गए। इनके अनुसंधान शोध कार्य को न सिर्फ भारत में बल्कि विदेश में भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में अभी भी पढ़ा जाता है। इनकी लिखी हुई पुस्तक भारतीय दर्शन विश्व स्तरीय किताब है। पढ़ाई पूरा करने के बाद वह हिंदुस्तान के कई बड़े बड़े कॉलेज में प्रोफेसर और वीसी बने। 1939 में मदन मोहन मालवीय के
जी के आग्रह पर बीएचयू के वीसी बने थे। आप याद पाइए, बीएचयू की स्थापना आजादी के पहले हुई थी और उस बीएचयू के प्रथम वीसी बनने का गौरव इन्हें प्राप्त था। उसमें वह ऑक्सफोर्ड में कार्यरत थे, ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड में कार्यरत थे। वहां से उन्हें बुला करके बीएचयू में लाया गया और 1939 से लेकर के 1948 तक, यानी आजादी के ठीक 1 साल बाद तक उसके वीसी बने रहे। लेकिन उनकी प्रतिभा को देखते हुए, बहुमुखी प्रतिभा को देखते हुए भारतीय समाज ज्यादा दिन तक दूर नहीं रहा और जल्द इनकी सेवा देश के मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया गया। इन्हें 1954 में भारत रत्न की उपाधि दी गई, लेकिन उसके पहले 52 में उपराष्ट्रपति बने और कुछ ही दिन के बाद यह राष्ट्रपति पद पर सुशोभित हुए। राष्ट्रपति पद पाने के पहले आपको जानकारी होनी चाहिए, यह एक प्राइवेट शिक्षा के रूप में 1916 से लेकर के 1920 तक ट्यूशन का काम करते थे, ट्यूशन पढ़ाते थे, क्योंकि इनकी परिवार की माली हालत अच्छी नहीं थी, तो वे ट्यूशन पढ़ाया करते थे जैसा हम लोग करते हैं। तो उस पीरियड में एक शिक्षा की क्या भूमिका होती है उसको उन्होंने बढ़िया अच्छे ढंग से समझा और संपादित किया। उसके बाद ट्यूशन पढ़ाने के बाद ये धीरे सरकारी में आए, फिर प्रोफेसर बने, फिर वीसी पद पर सुशोभित हुए, फिर उपराष्ट्रपति बने और उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बने। यानी इनकी शुरुआत एक शिक्षक के रूप में हुई थी और वह प्राय बोला करते थे कि मैं राष्ट्रपति पद का आनंद नहीं ले पाता हूं, मुझे आनंद एक शिक्षक के रूप में ज्यादा मिलती है। एक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होते भी वह कहा करते थे प्राय कि मुझे आनंद जितना शिक्षा के रूप में प्राप्त होती है वह एक राष्ट्रपति के रूप में नहीं है। क्या मतलब है? यानी कि उनके अंदर एक गुरुत्व का जो भाव था, शिक्षक का जो भाव था, वह कूट-कूट के भरा हुआ था। और आपको जानकर आश्चर्य होगी कि इनके विद्वता ज्ञान की धन का न सिर्फ भारत में अपितु विश्व में कई जगह देखा गया। बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से मानव उपाधि दी गई। आप लोग स्टालिन के नाम सुने होंगे, रूस के सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे, लेकिन बहुत कठोर निर्दयी राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं। उनका इतिहास, उनके बारे में कहा जाता है एक बार 1000 लोगों की हत्या कराए थे गोली से मार। इतने कठोर वहां के राष्ट्रपति थे। और जब यह एम्बेसडर बन के रूस गए थे सोवियत संघ, तो नियमतः किसी राष्ट्रपति को, राष्ट्राध्यक्ष को, उसके आए हुए एम्बेसडर को सम्मान में समय देना पड़ता है, लेकिन वह किसी समय नहीं देता था। बड़ी मुश्किल से इनको 3 मिनट का समय दिया गया, आप आइए, अपना जो कहना है कहिए और फिर जाइए। लेकिन ताज्जुब होगा जब उनके कक्ष में बैठे, कमरा में बैठे स्टालिन के सामने, इनकी विद्वता को, इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति को देख करके वह स्तब्ध हो गया और 3 मिनट के बदले 3 घंटा समय दिया हुआ। 3 मिनट के बदले 3 घंटा समय दिए। क्यों दिए? इनके डर से, राधा कृष्ण जी के डर से नहीं, इनके ज्ञान पर। जब ये उससे बात करने लगे तो उनके ज्ञान से मुग्ध होकर के वह लगातार 3 घंटे तक समय दिया। लोगों को डर हो रहा था कि कहीं भीतर में कुछ उल्टा पुल्टा नहीं हो रहा है, क्योंकि काफी क्रूर और कठोर शासक माना जाता था। जब इन्होंने हिंदू दर्शन का जब पाठ पढ़ाया तो स्तब्ध रह गया।
आपको इस बात की जान खुशी होगी कि विवेकानंद के बाद यदि किसी व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा विद्वान व्यक्ति के रूप में गिना जाता है भारत का, तो वह दूसरा व्यक्ति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राधाकृष्णन बोलना बड़ा आसान होता है, लेकिन सर्वपल्ली को बहुत कम याद रख पाते हैं। ये सर्वपल्ली क्या था उनके लिए, आपको पता है बच्चे लोग? ये दो घटना है या दो इत्तेफाक कहिए। सर्व उनके जितने पूर्वज हुआ करते थे, साथ में ये प्रचलन है कि आपके नाम के पहले आपके पूर्वजों का नाम जोड़ा जाता है। सर्व जो जोड़ा गया उनके पूर्वजों का नाम था, और पल्ली सर्वपल्ली पल्ली शब्द जो है वह उनके गांव का नाम है। सुदूर दूर तमिलनाडु के गांव है जिसका नाम था पल्ली, और सर्व क्या था? यह जीके के जानने की बात है, उनके वंशज का दिया हुआ नाम था, वह नाम था सर्व। तो दक्षिण भारत में परंपरा है कि आपके नाम के साथ आपके पूर्वजों का नाम और साथ साथ गांव को भी जोड़ा जाता है। का कल्चर हमसे बेहतर है ना? वो अपने पूर्वजों का नाम लेके चलते हैं सम्मान के साथ। वो अपने गांव का, जहाँ पैतृक गांव था, जो पल्ली गांव है, बहुत अभी भी पिछड़ा गांव है, और तमिलनाडु में आकर के उनके बाबा पर बाबा बस गए थे मद्रास में, लेकिन पल्ली अभी भी उनके नाम जुड़ा हुआ रहा। इससे इतिहास में उनके कारण वो पल्ली गांव भी अजर अमर हो गया। नहीं, आप लोग भी बड़े होकर के ऐसा काम कीजिए ताकि आपका गांव का भी नाम हो, समाज का भी नाम हो। तो राधा कृष्णन बड़े ही योग्य और बहुमुखी प्रतिभा के आदमी थे। उनकी जीवनी आप जितना पढ़ेंगे, खासकर बड़े बच्चों से आग्रह है, उनकी जीवनी को मौका मिले तो थोड़ा गहराई से पढ़िए। उनकी लिखी हुई किताब पढ़ना, दर्शन शास्त्र, भारतीय दर्शन शास्त्र, जो विश्व की बहुत अच्छी पुस्तक गिनी जाती है, उतना हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन उनकी जीवनी जरूर पढ़िए। जितना अच्छे लोगों की जीवनी पढ़ेंगे, आपका जीवन उतना ही सार्थक और देश के प्रति समर्पित होगा। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे, काफी गर्मी बढ़ी हुई है। संक्षेप में फिर से आप लोग को इस शिक्षक दिवस पर बहुत सारी बधाई देते हैं। और जो बात उन्होंने कहा सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने, उनकी बात को आप थोड़ा थोड़ा करके ही देखिए अपने जीवन में लाइए, उतारिए। आज के दिन बैलून, मुक्का ये सब लगाने, झालर तार लगाने, पेन गिफ्ट देने से नहीं होती है। सच्चाई है कि हम शिक्षक का सम्मान तभी होगा जब आप अच्छे होंगे, है ना? आप घर में अच्छे रहे, जब घर रहे तो एक आदर्श, एक अच्छे पुत्र के रूप में, बेटा बेटी के रूप में स्थापित होइए। स्कूल आइए तो सभी शिक्षक कहें कि नहीं, बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छे बच्ची हैं। पढ़ाई की बात हो तो फिर आपका नाम आगे। सही रूप में एक शिक्षक दिवस का सम्मान इसी में है कि जितना अच्छा आप बनेंगे उतना अच्छा हम लोग को सम्मान मिलेगा। आप गड़बड़ होंगे तो हम लोग को सम्मान नहीं मिलेगा, कोई नहीं देगा। इसलिए हम लोग का भी कर्तव्य है कि आपके बारे में पढ़ाई के साथ साथ आपके संस्कार पर ध्यान दें, उस संबंध में कुछ सोचें, कुछ काम करें, है ना? इन्हीं संकल्प के साथ मैं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।